22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उत्साह और बढ़ रहा है। 22 जनवरी का इंतजार पूरे देश को है। इसे लेकर हर जगह राममय का माहौल बना हुआ है। इस समय अयोध्या पूरे देश की केंद्र बिंदु बनी हुई है। भले ही श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ हो, लेकिन बिहार से भी उनका गहरा नाता रहा है। बक्सर में शिक्षा, तारका वध और अहिल्या के उद्धार से लेकर ब्रह्म हत्या, दोष मुक्ति के लिए मुंगेर आगमन और पिता दशरथ के पिंडदान करने गयाजी आने का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में है। कुल मिलाकर बिहार को श्री राम की जन्मस्थली भी कहा जा सकता है। रामलला का मिथिला से भी खास जुड़ाव रहा है। शास्त्रों की माने तो आज से लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में बक्सर की धरती पर महर्षि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उस समय क्षेत्र में राक्षसी तारका, मारीच, सुबाहु आदि असुरों का साम्राज्य था। इसके कारण जप, तप, यज्ञ आदि धार्मिक कामों को करना मुश्किल था। यज्ञ की रक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने तारका और सुबाहु का वध किया और फिर यहीं से धनुष यज्ञ का निमंत्रण मिलने पर महर्षि विश्वामित्र श्री राम व लक्ष्मण को लेकर जनकपुर के लिए रवाना हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बक्सर के अहिरौली स्थित गौतम आश्रम में पत्थर बनी देवी अहिल्या का उद्धार भी किया था। भगवान राम के पांव के निशान राम रेखा घाट बड़ी मठिया में विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मिथिला से भी गहरा संबंध रहा है। जनक नंदिनी सीता जी मिथिला की ही थी। मिथिला के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में शुमार अहिल्या स्थान में देश भर के श्रद्धालुओं का जमघट लगता है। त्रेता युग में वनवास से लौटने के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने गयाजी पहुंचे थे। पुराणों की माने तो राम पुष्पक विमान से फल्गु नदी के पूर्वी छोर पर नाकुट पर्वत पर उतरे थे। वहां पहुंचने के बाद सीता जी को वहां बैठाकर भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान सामग्री लाने के लिए निकल गए थे। सीता जी ने बालू का पिंड देकर दशरथ जी की आत्मा को तृप्त किया था। उस वेदी स्थल को आज सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। राम ने यहाँ रामशिला वेदी पर पातालेश्वर महादेव की स्थापना भी की थी। पहाड़ के नीचे रामकुंड सरोवर में श्री राम ने स्नान कर अपने पिता को जल तर्पण किया था। कहा जाता है कि मुंगेर में महर्षि मृदुगल ने भगवान राम को रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दिलाई थी। लोक कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे तो उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें महर्षि मुद्गल के आश्रम में जाकर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का आदेश दिया था। उसके बाद प्रभु राम मुंगेर आए थे और मुंगेर के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर कष्टहरणी घाट पर महर्षि मुद्गल ने उन्हें यज्ञ व अनुष्ठान के माध्यम से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दिलाई थी। श्री राम का लखीसराय से श्रृंगी ऋषि धाम से रहा है नाता। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र की चाह में लखीसराय में श्रृंगी ऋषि धाम में ही पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषि द्वारा दिए गए प्रसाद रूपी खीर उन्होंने तीनों रानी कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा को खिलाया था, जिसके बाद तीनों रानियों से श्री राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न रूपी पुत्र की प्राप्ति हुई थी।